नमो नमः साथियों, पुनः चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मित्रों, विगत कक्षा में हम पढ़ रहे थे अनुवाद के संबंध में, जो हमारा टॉपिक चल रहा था। और अनुवाद में हम सबसे पहले जाने कि भाई अनुवाद किसे कहते हैं कि एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तन कर दे, उसे अनुवाद कहते हैं। अनुवाद के लिए हमने ये भी जाना कि क्या क्या हमें आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए पुरुष कितने होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। इसके बाद में वचन कितने, 3 वचन होते हैं। लिंग कितने होते हैं, 3 लिंग होते हैं। कारक कितने होते हैं, 6 कारक होते हैं। विभक्तियां कितनी होती हैं, 7 होती हैं। और हमारा अंत में जो पढ़े हम वो पढ़े लकार कितने होते हैं। तो मैंने आपको 10 बताए थे, लेकिन हमें याद क्या करना है, 5 ही पढ़ना है। 5 का भी मैंने बता दिया था, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। अब आज हम पढ़ेंगे, अच्छा उसी समय मैंने ये भी बता दिया था कि संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त होते हैं, जैसे मान लीजिए वह, ठीक है, तुम दोनों, हम सब, हम दोनों, ये सब हम प्रयुक्त कर रहे थे। तो इनको संस्कृत में क्या कहते हैं, ये मैंने एक सारणी के रूप में आपको बता दिया था। और वो कैसे हैं, याद होगा शायद आपको। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। शह, ताऊ, ते, सा, ते, ताहा, तक, ते, तानी। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में तो ये थे। ये भी अर्थ भी याद होंगे कि सह यानी वह, तौ यानी वे दोनों, ते यानी वे सब। इसी प्रकार से सा यानी वह, ते यानी वे दोनों, और ताह यानी वे सब। इसी प्रकार से नपुंसक लिंग की बात करें तो तत् यानी वह, ते यानी वे दोनों, और तानी यानी वे सब। ये कंप्लीट। इसके बाद में बढ़े तो मध्यम पुरुष में पहुंचे। मध्यम पुरुष में हम किसी से सीधी बात कर रहे हैं, उसके लिए प्रयोग किया जाता है, आपको बता दिया था। और वहां पे पढ़े कि त्वम, युवाम, यूयम। त्वम यानी क्या होता है, तुम। युवाम यानी क्या होता है, तुम दोनों। और यूयम यानी होता है तुम सब। और अंत में हम पढ़े उत्तम पुरुष। उत्तम कौन है, मैं उत्तम हूं, यानी कि अपने लिए जो भी होता है वो उत्तम होता है। इसलिए उत्तम पुरुष में हम पढ़े अहम, आवाम, वयम। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। इस प्रकार से हम पढ़े। और इसके बाद में हम पढ़ते हैं, यानी कि आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्ता के विषय में तो हम पढ़ लिए, यानी कि जैसे संज्ञा वाला आ जाए कि राम आ जाए तो राम क्या है, संज्ञा। और संज्ञा वाले में तो हमें जाना है कारक वाला जो पढ़ाया था, कर्ता ने प्रथमा, यानी कि राम है, रामौ, रामः प्रथमा। शब्द रूप आपको बताऊंगा, उस समय आप याद कर लेना। और वो कर्ता के विषय में हम वहां पे पढ़ेंगे। और सर्वनाम वाले जो कर्ता हैं उसके विषय में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यहां से सरल रूप से आप अनुवाद बना सकते हो। यदि आज आपने लकार का ज्ञान कर लिया अच्छी तरीके से, तो लकार का यदि आपने ज्ञान अच्छी तरीके से कर लिए, लकार कितने बताए थे आपको, 5 लकार। हमें 5 लकारों का ही ज्ञान रखना है। ठीक है, 5 लकार में सबसे पहले हम पढ़े थे, हमारा जो लट लकार है वो पढ़े, लट लकार। ठीक है, ये लीजिए। इसके बाद में हम पढ़े लंग लकार, लंग लकार। फिर हम पढ़े लिट लकार, लिट लकार। उसके बाद में हमारा जो चौथा लकार आ रहा था वो है लोट लकार, लोट लकार। और अंत में जो हमारा हम 5वां लकार पढ़े वो पढ़े विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार। ठीक है, लकार का मतलब यदि मान लीजिए कोई पूछे तो आपको क्या बताना है, काल बताना है, काल या फिर समय। इस प्रकार से ये भी याद रख लेना कि लकार का जो तात्पर्य होता है वो काल या फिर समय। ठीक है, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार, ये आपको 500 याद रखने हैं। चलते हैं तो देखिए, लट लकार का जो मतलब है वो क्या होता है, तो आप शायद पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए तो मैं बता रहा हूं, वर्तमान काल। आपको याद क्या करना है, वर्तमान काल याद रखना है। किसका, लट लकार का।
वर्तमान काल। अच्छा, ये वर्तमान काल क्यों याद रखना है? तो इसलिए याद रखना है क्योंकि जब हम वाक्य बनाएंगे यानी कि हिंदी भाषा को संस्कृत भाषा में परिवर्तन करेंगे तो हमें लट लकार में जो क्रिया रूप हैं वो किस प्रकार से आते हैं, यानी कि प्रथम पुरुष में क्रिया किस प्रकार से चलती है, मध्यम पुरुष की जो क्रिया है वो किस प्रकार से, और उत्तम पुरुष में क्रिया के रूप किस प्रकार से चलते हैं। तो वर्तमान काल आपको याद रखना है, ठीक है, वर्तमान काल। इसी प्रकार से लंग लकार का जो आपको याद रखना है वो है भूतकाल। क्या याद करना है? भूतकाल। अब देखिए, शायद जहां तक कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे आप, लकार का मैंने आपको पहले बता दिया क्या अर्थ होता है, काल, समय। और यहां पे भी आ रहा है लट लकार, लट का मतलब वर्तमान और लकार का मतलब काल। जो वर्तमान का समय है या वर्तमान समय के जैसे मान लीजिए अनुवाद आ जाए तो उसमें हम लट लकार की जो क्रिया है उसको उल्लेखित करेंगे। इसी प्रकार से लिट लकार है, लिट लकार में जैसे इसका जो अर्थ होता है वो होता है भविष्य काल। क्या होता है? भविष्य काल। और लोट लकार में हम बात करें तो इसमें आप कह सकते हो आज्ञा काल, आज्ञा काल, या फिर आप आज्ञा सूचक भी कह सकते हो। कोई भी आपको आज्ञा दे रहा है तो वहां पे लोट लकार में ही क्रिया आएगी। और इसी में बताया कि आशीर्वाद दे रहे हो किसी को, यदि आप किसी को आशीर्वाद देते हो, आशीर्वाद वाले जो शब्द हैं जैसे मान लीजिए चिरंजीवी हो, ठीक है, तो ये भी हम कहां पे पढ़ेंगे? लोट लकार में, आशीर्वाद शब्दों के लिए। के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से विधिलिंग लकार की बात करें तो चाहिए अर्थ में, चाहिए अर्थ का मतलब जैसे मान लीजिए आपको मिल जाए कि राम को पुस्तक पढ़नी चाहिए, वह, या फिर आ जाए तुम सबको भोजन करना चाहिए। तो यदि चाहिए अर्थ में कोई वाक्य आ रहा है तो उसमें हम विधिलिंग लकार की क्रिया करेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं लट लकार। लट लकार का जो मतलब है वर्तमान काल, वर्तमान काल की यदि पहचान पूछी जाए तो क्या होती है? आप सामान्य रूप से प्रेजेंट टेंस में चले जाइए, ता है, ती है और ते, इस प्रकार से हम पढ़ते आए हैं अभी तक। तो ये आपको याद रखना है सामान्य रूप से। फिर मान लीजिए भूतकाल के विषय में पूछा जाए तो देखिए भूतकाल था, थी, थे, ठीक है, गया, आ, ई और ए, गए, इस प्रकार से ये भूतकाल की आपको पहचान मिलेगी। और भविष्य काल तो सभी जानते हैं, यानी कि आप भी अपना भविष्य बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो गा, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे और महान बनेंगे, इस प्रकार से गा, गी, गे वगैरह जो आ रहे हैं वो हमारे भविष्य काल में आते हैं। लकार हमारे 5 बताए मैंने आपको। लट लकार का मतलब जो होता है वो वर्तमान काल याद रखना है। वर्तमान काल की जो पहचान बताई वो ता है, ती है, ते हैं, वाक्य के अंत में आपको मिलेंगे। भूतकाल के विषय में पढ़े तो लंग लकार, लंग लकार का मतलब भूतकाल, भूतकाल की जो पहचान है वो था, थी, थे, आ, ई, ए। लिट लकार भविष्य काल, गा, गी, गे पहचान होती है। लोट लकार में हम जो भी क्रिया पढ़ेंगे उसमें वहां पे आपको आज्ञा काल या फिर आज्ञा सूचक जो शब्द होते हैं, जैसे तुम सब पढ़ो, अब मैं आज्ञा दे रहा हूं आपको, तुम सब पढ़ो, तुम सब महान बनो, तुम सब नाचो, तुम दोनों खाओ, तुम दोनों सो, तुम दोनों नहाओ, ये सब क्या है? मेरी आज्ञा ही तो है। और विधिलिंग लकार की बात करें तो अभी आपको मैंने बताया था कि उन सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है, तुम सबको खाना चाहिए। ये चाहिए शब्द आ रहा है तो वहां पे तुरंत आपको
खाना चाहिए, खाद धातु का जो रूप बनेगा वो विधिलिंग लकार में बनेगा। इतना याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट कि सबसे पहले हमारा जो लकार आया वो आया है लट लकार। कौन सा लकार आया है? लट लकार। कि सर एक बात बताइए, लट लकार का मतलब आपने बता दिया, क्या? वर्तमान काल। क्या बता दिया रहे? वर्तमान काल। ठीक है, लट लकार का मतलब बताया वर्तमान काल। और वर्तमान काल की पहचान भी आपको बता दी, ता है, ती है, ते है। ठीक है, लट लकार यहां पे देखिए पठ धातु है, पठ यानी पढ़ना। इन लकारों में जो क्रिया के रूप हैं वो चलेंगे, पठ यानी पढ़ना। ठीक है, वही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अब देखिए ये क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, आप तुरंत समझ जाओगे कि ये कौन से काल का वाक्य है? वर्तमान काल का। ठीक है, कौन से काल का है? वर्तमान काल का, क्योंकि ता है अंत में आ रहा है। ठीक है, आप बता दोगे कि वह का यानी कि वह को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये भी आप बता दोगे। क्या कहते हैं? रे सह कहते हैं। अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले कि आपको बता रहा था कि सह ताऊ ते, सह यानी वह, ताऊ यानी वे दोनों, ते यानी वे सब, तो सह यानी वह। अब दिक्कत हमें आती है कि पढ़ता है को हम क्या लिखें? तो पढ़ना हमारी क्रिया है और पढ़ना क्रिया को संस्कृत में पठ के रूप में पढ़ते हैं। अब पठ धातु या पठ क्रिया को हम लट लकार में किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, लंग लकार में किस प्रकार से लिखते हैं या बोलते हैं, ये सब हम पढ़ रहे हैं यहां पे। अब देखिए वह कहां का है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रथम पुरुष का है या फिर मध्यम पुरुष का है या फिर उत्तम पुरुष का है। फिर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष याद रखने के बाद में यह भी याद होना चाहिए आपको कि एक वचन का है या द्विवचन का है या फिर बहुवचन का है। ये सब आपको याद रखना है। यदि आप इनको याद नहीं रखते हो तो मैं आपको बताता हूं कि आपका जो अनुवाद कार्य है वो बिल्कुल सफल नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहां पे देखिए वह पढ़ता है और वह को हम क्या कह रहे हैं? स। अब पठ धातु का रूप मैं आपको लट लकार में यानी कि वर्तमान काल में बता रहा हूं, तो आप इसको याद कर लेना। सबसे पहले हमारे जो पुरुष हम पढ़े तो प्रथम पुरुष की बात करें, प्रथम पुरुष, फिर हम पढ़े मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और फिर हम पढ़े उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष में जो लट लकार में पठ धातु होती है वो होते हैं रूप पठति। क्या रूप होता है? पठति। इसी प्रकार से द्विवचन में रूप चलेगा वो चलेगा पठतः, बहुवचन में पठन्ति, पठति, पाठतः, पाठन्ति। फिर है पाठसी, पाठथः, पाठत। और उत्तम पुरुष का जो रूप होगा एक वचन का वो होगा पठामि, पठावह, पठामह। इस प्रकार से हमारा ये रूप होते हैं लट लकार यानी कि वर्तमान काल में पठ धातु के। ठीक है, कैसे याद करना इनको? पठति, पाठतः, पाठन्ति, पाठसि, पाठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। इस प्रकार से आपको याद रखना है, लिख करके भी शुद्ध रूप से
दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि इन विसर्गों का ज्ञान आपको रखना है तो एल का चिन्ह आप ध्यान रखना लट लकार में। एल मतलब प्रथम पुरुष का द्विवचन में विसर्ग है, मध्यम पुरुष के द्विवचन में विसर्ग है और उत्तम पुरुष के द्विवचन में विसर्ग है और उत्तम पुरुष के ही बहुवचन में विसर्ग है। तो इस प्रकार से आपको ये विसर्गों का भी ज्ञान हो गया है। ठीक है, अब ये कहां पे किस प्रकार से लगाए जाते हैं ये धातु, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका अनुवाद आ गया है, अनुवाद एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तन करना। अभी आ रहा है कि जैसे कि वह पढ़ता है, क्या आया, वह पढ़ता है। ठीक है, और वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। ठीक है, और आ जाए कि वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, और वे दोनों पढ़ती हैं। अभी मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूं कि सर्वनाम और क्रिया के विषय में, वे दोनों पढ़ती हैं, ये लीजिए, और अंत में आ जाए वे सब पढ़ती हैं, ये लीजिए। अब अभी बताया था मैं आपको कि सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि वाक्य कौन सा लिंग का है। ठीक है, कौन से लिंग का है, तो यहां पे देखिए जो 3 वाक्य हैं वो तो हमारे पुल्लिंग के हैं और 3 वाक्य हैं वो स्त्रीलिंग के। वाक्य के बाद में हमें जाना है पुरुष पे कि कौन से पुरुष के हैं, तो वह जो आ रहा है, वह, वे दोनों, वे सब प्रथम पुरुष, या इसी को हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष। वह, वे दोनों, वे सब प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। कहा कि ये बात ठीक है। अब हमें आपने सर याद भी करवा दिया था कि वह को संस्कृत में पुल्लिंग में क्या कहते हैं, तो आप बता सकते हो कि वह को क्या कहते हैं, सह कहते हैं। क्या कहा, सह। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जहां का कर्ता होगा, यानी कि वह पढ़ता है इत्यत्र, यहां पे कर्ता यदि पूछा जाता है तो कर्ता आपको कौन सा बताना है, वह। क्रिया क्या है, पढ़ना, पठन आदि जो कार्य हो रहा है वह कौन कर रहा है, वह ही तो कर रहा है। अब यदि मान लीजिए यहां पे आ जाता कि राम पढ़ता है, तो आप तुरंत बता देते कि राम यहां पे क्या है, करता है। तो प्रथम पुरुष की बात हम कहां पे कर रहे हैं, सर्वनाम। सर्वनाम हमारा क्या है यहां पे, वह को संस्कृत में क्या कहते हैं, सह। कहा कि सर ये बात ठीक है। अब सह आपको पता होना चाहिए कहां का है, कि सर सह जो है ना वो प्रथम पुरुष का एक वचन है। सह कहां का है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो जहां का कर्ता वहीं की क्रिया। अब देखिए इधर प्रथम पुरुष के एक वचन में जो क्रिया आ रही है वो आ रही है पठति। क्या आ रहा है, पठति। तो यहां पे सह पठति, इस प्रकार से हमारा रूप बनता है संस्कृत में, सह पठति, वह पढ़ता है। इसके बाद में वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों को क्या कहते हैं संस्कृत में। अब ये भी पता होना चाहिए कि वे दोनों पढ़ते हैं, तो ये जो हमारा वाक्य है ये पुल्लिंग का है। कौन से लिंग का है, पुल्लिंग का है। और ता है, ती है, ते हैं आ रहा है तो लट लकार का है, यानी कि वर्तमान काल का है। तो ये सब कुछ याद होगा तभी आप अनुवाद कार्य को आगे बढ़ा पाओगे। और याद क्या क्या होना चाहिए मैंने आपको शुरू में बता दिया कि जिसको सह, तौ, ते, सा, ते, ताह, तत्,
ते तानि प्रथम पुरुष के, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष के, और अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष के यदि आपको याद है तो आपका अनुवाद कार्य या फिर अनुवाद गलत नहीं हो सकता। ठीक है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो कहा कि सर आप ही तो बता रहे थे कि सह के बाद में क्या आएगा? तव आएगा। सह के बाद में क्या आएगा? तव। अब तव कहां का है? कहा कि तव तो प्रथम पुरुष का द्विवचन है। प्रथम पुरुष का द्विवचन। क्यों? सह तव ते। तो सह यानी वह एक वचन में, और तव यानी वे दोनों द्विवचन में। तव, अब यहां पे देखिए तव के बाद में पठन जो आदि क्रिया है ये लट लकार की है, तो लट लकार में हम रूप चलाते हैं पठ धातु के, तो पठति पठतः क्या आ जाता है? पठतः। इस प्रकार से संस्कृत के अनुवाद बन रहे हैं, कोई समस्या नहीं आ रही आपको। वे सब पढ़ते हैं। अब वे सब को क्या कहा संस्कृत में? कहा कि अभी तो आपने बताया कि ते कहते हैं, वे सब को क्या कहते हैं? ते। और जहां का कर्ता वहीं की क्रिया, कर्ता प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम, कर्ता है वो प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की बहुवचन हो जाती है। तो ये देखिए हमारा पठति पठत पठन्ति, सह तौ ते। सह पठति वह पढ़ता है, तौ पठता है वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। इस प्रकार से ये हमारे पुल्लिंग के वाक्य हो गए। कौन से लिंग के हो गए हैं? पुल्लिंग के वाक्य हो गए हैं। और कौन से पुरुष के हो गए हैं? अन्य पुरुष के या फिर प्रथम पुरुष के। ये हो गए हमारे अनुवाद कार्य। समझ गए होंगे शायद आप सभी जी। चलते हैं आगे। देखिए अब इसी प्रकार से प्रथम पुरुष की ही बात करें कि वह, वे दोनों, वे सब तो प्रथम पुरुष में ही था, लेकिन यहां पे जो नीचे है वो स्त्रीलिंग के वाक्य हैं। कैसे अवगत हुआ हमें? कि पठती पढ़ती हैं, वे सब पढ़ती हैं, वह पढ़ती है, तो ये हमें यहां से बोध हो रहा है कि स्त्रीलिंग के हैं। कहा कि स्त्रीलिंग में वह को क्या कहते हैं? तो अभी आपको बताया था कि वह को हम क्या कहते हैं? सा। क्या कहते हैं साथियों? सा। सा कहां का है? प्रथम पुरुष का एक वचन है। सा कहां का है? प्रथम पुरुष का एक वचन है, लेकिन लिंग इसका दूसरा है। वो कौन सा? स्त्रीलिंग। अभी हम पढ़े वह और ये भी वह, लेकिन ये स्त्रीलिंग के वाक्य हैं, ये पुल्लिंग के वाक्य हैं। पुल्लिंग के लिए वह को सह कहेंगे, लेकिन स्त्रीलिंग में वह को कहेंगे सा। और सा पठति, जहां का कर्ता वहीं की ही क्रिया। क्योंकि अभी देखिए, ये देखिए बताया ना अभी आपको, ये पठति यहां पे तो था हमारे, जब हम आपको पढ़ाए थे सर्वनाम के विषय में कि सह ताओ ते, सा ते ताहा, इस प्रकार से बताया था मैंने आपको। तो आगे हम बढ़ते हैं। सा पठती, वे दोनों पढ़ती हैं। अब वे दोनों को सा के बाद में क्या आया? ते, फिर हमारा हो जाता है पाठतः। अब पाठतः कहां का है? बताइए कहां का है पाठतः? कहा कि सर प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो बिल्कुल सही है आपका उत्तर। और वे सब पढ़ती हैं, वे सब को क्या कहेंगे? ताहा, ताहा पठन्ति। इस प्रकार से प्रथम पुरुष के जो वाक्य हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के जो भी वाक्य हैं ये इस प्रकार से बनते हैं। अब चाहे यहां पे देखिए वह पढ़ता है की जगह चलता है, खाता है, ठीक है, बोलता है, इस प्रकार की जो क्रियाएं आएंगी तो उनमें वो क्रियाएं और लग जाएंगी। आगे बनाएंगे अभी अन्य जो वाक्य हैं वो, लेकिन इसी में हमारा जो मध्यम पुरुष है उसमें और देख लीजिए वाक्य।
मध्यम पुरुष का जो वाक्य है वो और देख लीजिए। मध्यम पुरुष में हम क्या पढ़े, त्वम युवाम और यूयम, इस प्रकार से हम पढ़े। त्वम युवाम यूयम, त्वम का अर्थ क्या होता है बताया था आपको, तुम। युवाम का अर्थ क्या होता है, तुम दोनों, तुम दोनों। और यूयम का अर्थ क्या होता है, तुम सब। क्या होता है, तुम सब। इस प्रकार से ये है। तो अभी देखिए यहां पे आ जाए कि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। फिर आ जाए तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। और इसी प्रकार से आ जाए तुम सब पढ़ते हो। तुम सब पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हो, ये लीजिए। इस प्रकार से यदि प्रश्न आते हैं तो यहां पे देखिए तुमको संस्कृत में क्या कहते हैं, त्वम कहते हैं, लिखा हुआ भी है ऊपर। अब जहां का कर्ता है वहीं की क्रिया कर दीजिए। कर्ता कहां का है, मध्यम पुरुष का एक वचन है त्वम, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष का एक वचन हो जाती है। और वो कौन सी होगी, पठति पठतः पठन्ति प्रथम पुरुष में, और मध्यम पुरुष में क्या है, पठसी। क्या यार है, पठसी। इस प्रकार से हमारा ये वाक्य है बिल्कुल शुद्ध है। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों को क्या कहते हैं संस्कृत में, युवाम। अब जहां का कर्ता वहीं की क्रिया करेंगे तो पठतः हो जाएगा। इसी प्रकार से तुम सब पढ़ते हो तो यूयम आ जाएगा, यूयम को क्या कहते हैं, तुम सब। और पाठत आ जाएगा, पठसी पठतः पठत। इस प्रकार से मध्यम पुरुष के हमारे वाक्य कंप्लीट होते हैं। और अंत में जो हमारा पुरुष बचा है वो है अन्य पुरुष, क्षम्यताम उत्तम पुरुष। कौन सा बच गया है, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में हम क्या पढ़े कि उत्तम पुरुष में सर आप बता रहे थे कि अहम, आवाम और वयम। इस प्रकार से आप बता रहे थे अहम आवाम वयम। अहम का मतलब मैंने बताया था मैं होता है, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम सब, हम सब। ये लीजिए। इस प्रकार से देखिए अब उत्तम पुरुष के जो हम, ये तो हमारा जो पुरुष जैसे मान लीजिए सर्वनाम के संबंध में हम जाने, लेकिन यहां पे हम क्रिया पठ धातु लट लकार में जो क्रिया थी उत्तम पुरुष में, उसके रूप भी हम जानेंगे वाक्यों के माध्यम से। तो देखिए पहला आ जाए कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। फिर आ जाए कि हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। फिर आ जाए कि हम सब पढ़ते हैं। ये लीजिए। इस प्रकार से यदि प्रश्न आते हैं तो मैं को क्या कहते हैं संस्कृत में, अहम। ऊपर लिखा हुआ है अहम। अब जहां का कर्ता वहीं की क्रिया, कर्ता यहां पे जो अहम है वो कहां का है, उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन हो जाएगी। पठति पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठत, पठामि। क्या हो जाएगा, पठामि।
अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों को कहते हैं आवाम। आवाम पठावह, आवाम पठावह। ठीक है, हम सब पढ़ते हैं वयम, वयम पठामह। क्या आ जाएगा? वयम पठामह। यहां पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यदि मान लीजिए आ जाए कि मैं पढ़ती हूं, कोई लड़की कह रही कि मैं पढ़ती हूं, तो आप वहां पे बिल्कुल कर सकते हो अहम पठामि। ऐसे ही आ जाए कि हम दोनों पढ़ती हैं, तो भी यही आएगा कि आवाम पठावह। और इसी प्रकार से हम सब पढ़ते हैं आ जाए, हम सब पढ़ती हैं आ जाए तो वयम पठामह। इस प्रकार से मेरे सभी साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को लट लकार में जो धातु रूप हैं वो याद हो गए होंगे। और याद हो गए तो आगे भी देखिए, जैसे मान लीजिए खाद धातु है, खाद धातु के रूप किस प्रकार से चलेंगे? खादती, खादतः, खादंती, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही वद धातु हैं तो वद धातु के भी रूप चलते हैं वदती, वदतः, वदंती। इसी प्रकार से चल यानी चलना, वद यानी बोलना, चलती, चलतः, चलंती। ठीक है, इसी प्रकार से गम धातु है, गम धातु को गच्छ आदेश हो जाता है। गम धातु को क्या आदेश हो जाएगा? गच्छ। और गच्छ के रूप कैसे चलेंगे? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ठीक है, इसी प्रकार से पा धातु है, पा धातु को आदेश हो जाता है पिब, और पिब के ही रूप चलते हैं। रूप कैसे चलते हैं? पिबती, पिबतः, पिबंती। इसी प्रकार से क्रीड धातु है, क्रीड यानी खेलना, क्रीड के रूप कैसे चलते हैं? क्रीडती, क्रीडतः, क्रीडंती। तो इनके आप शायद बैठे बैठे या फिर अनुवाद की प्रक्रिया आप जारी रखना चाहते हो तो बिल्कुल इनको आप याद कीजिए। खादती, खाता, खादंती, और अनुवाद बनाइए। वह खाता है, वे दोनों खाते हैं, वे सब खाते हैं, वह खाती हैं, वे दोनों खाती हैं, वे सब खाती हैं, बोलती हैं। ये सब आप बना करके देखिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है मित्रों, मिलते हैं हम हमारी जो नेक्स्ट कक्षा होगी उसमें। धन्यवाद।